हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत मॉडल। नाभिकीय सिद्धांत या मॉडल जिसे हम बोलते हैं नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड ने परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगाने के लिए कुछ परीक्षण कुछ एक्सपेरिमेंट किए, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और 1911 में इन्होंने ये परीक्षण किया था, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं और देखते हैं इसके बारे में। इसमें क्या किया, रदरफोर्ड ने एक लेड ब्लॉक लिया। इस लेड ब्लॉक के अंदर रेडियम रखा, यानी एक रेडिएटिव पदार्थ रखा। इस रेडिएटिव पदार्थों से अल्फ़ा किरणें निकलती हैं। इन अल्फ़ा किरणों के रास्ते में इन्होंने एक स्लिट रखा। स्लिट से जो भी किरणें निकलेंगी वो एक पुंज के रूप में निकलेंगी। जैसे उस स्लिट से किरणें निकलती हैं वो एक पुंज के रूप ले लेती हैं और पुंज के रूप में निकलती हैं। और इनके रास्ते में रदरफोर्ड ने एक सोने की पत्ती, एक बारीक पत्ती जिसे हम फॉयल बोलते हैं, फॉयल रखी है, बीच में फॉयल रखा है। और जैसी ही किरणें इस फॉयल से टकराई हैं और टकरा कर ये देखते हैं कि इसमें से कुछ किरणें तो ऐसी होती हैं कि जो बिना विक्षेपित हुए सीधी निकल जाती हैं। इसमें से कुछ किरणें ऐसी पाई गई जो बिना विक्षेपित हुए सीधी निकल गई अपने मार्ग में। और कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो 90 से कम डिग्री पर विक्षेपित होती हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो 90 डिग्री से कम स्थान पर विक्षेपित होती हैं। और कुछ किरणें ऐसी थी जो 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित होती हैं। और कुछ किरणें ऐसी भी पाई गई जो अपने मार्ग में मतलब सीधी आती हैं और बिना विक्षेपित हुए अपने मार्ग में पुनः वापस लौट जाती हैं। तो इसी परीक्षण के बारे में हम इस रूप में भी देखेंगे। ये देखो, ये भी इसी का रूप है। ये दूसरा रूप देखते हैं हम इसका, कि इसमें भी इसमें समझाया गया है। आप देख रहे होंगे ये अल्फ़ा कणों की पुंज है जो कि रेडियम से निकली है। इन अल्फ़ा किरणों को नाभिक के पर बौछार की गई है और देखते हैं कि ये क्या निष्कर्ष निकलता है इससे। ये एक्सपेरिमेंट के रूप में बताया गया है कि कुछ किरणें तो ऐसी होती हैं, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो बाद की किरणें हैं, इन किरणों में से कुछ तो ऐसी होती हैं जो बिल्कुल सीधी निकल जाती हैं। देखो, ये भी सीधी निकल गई, ये भी सीधी निकल गई, अर्थात इसमें जरा से भी कोई विक्षेपित नहीं हुआ। इससे पता लगता है, ये निष्कर्ष निकला कि किसी नाभिक का अधिकांश भाग खोखला होता। ये निष्कर्ष निकालना कि किसी नाभिक का अधिकांश भाग खोखला होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि कुछ किरणें ऐसी होती हैं कि जो 90 से कम डिग्री पर अर्थात न्यून कोण बनाते हुए अपने मार्ग में विक्षेपित हो जाती हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसमें कुछ किरणें ऐसी हैं जो अपने मार्ग में कम डिग्री बनाकर विक्षेपित हो रही हैं। देखो, 9 डिग्री से कम कोण बनाकर विक्षेपित हो रही हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकालना कि इस नाभिक में कुछ भाग, अति सूक्ष्म भाग ऐसा है कि जो धनावेशित है। इसके बाद बात करते हैं कि कुछ किरणें ऐसी होती हैं कि कुछ जो 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित होती हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, इसमें देखो ये अधिक कोण से विक्षेपित हो रही हैं। इससे निष्कर्ष निकालना कि ये जो किरण है, ये जो नाभिक के अंदर जो भाग है वो अति सूक्ष्म भाग है, जो कि सघन है और कठोर है, घना है। तो इस भाग को जिससे किरण टकराई हैं और टकराकर देखो अपने मार्ग में वापस आई हैं, इसे निष्कर्ष निकालना कि नाभिक के अंदर जो भाग है अर्थात जिस पर धनावेशित कण उपस्थित हैं, ये भारी है, सघन है। रदरफोर्ड ने इस निष्कर्ष के आधार पर, इन परीक्षणों के आधार पर यह बताया कि जो भाग कठिन है, सघन है, भारी है, धनावेशित है, उस भाग को रदरफोर्ड ने कहा कि ये किसी परमाणु का नाभिक है। उसे नाभिक कहा, जो कैसा था, सघन था, दृढ़ था, कठोर था और धनावेशित ग्रहण किए हुए था। उस भाग को रदरफोर्ड ने कहा कि ये नाभिक है, उसे नाभिक का स्थान दिया, नाभिक कहा कि नाभिक है। जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा, मैं देखता हूँ कि देखो ये अब रदरफोर्ड ने सिद्ध कर दिया कि परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है जो कि कठोर होता है और सघन होता। अब रदरफोर्ड ने नाभिक सिद्धांत मॉडल प्रस्तुत किया और बताया और निष्कर्ष निकाला कि नाभिक और त्रिज्याओं में क्या संबंध होता, कि नाभिक कितना बड़ा होता है और त्रिज्या जो उसका परमाणु कितना बड़ा और नाभिक कितना छोटा होता, दोनों के बारे में बताया, संबंध बताया। इसमें हम देखते हैं कि नाभिक की त्रिज्या जो होती है, नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 सेंटीमीटर और परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर की कोटि की होती है।
परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से लगभग 10 गुना अधिक होती है। परमाणु के नाभिक में स्थित 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं, धनावेशित और इलेक्ट्रॉनिक और ऋणावेशित, और दोनों की संख्या आपस में बराबर होती है, अर्थात वे विद्युत के उदासीन कण होते हैं। जितने धनावेशित कण होते हैं उतने ही ऋणावेशित होते हैं। और परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशित कण होते हैं जिसे हम प्रोटॉन बोलते हैं। और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो निरंतर अपनी कक्षाओं में बिना गिरे चक्कर लगाते रहते हैं, जिन पर हकी ऋणावेश पाया जाता है, उन्हें इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो रदरफोर्ड ने जो मॉडल प्रस्तुत किया है, जो बातें बताई हैं, उन निष्कर्षों के आधार पर इन मॉडल को परमाणु का नाभिकीय मॉडल कहा। रदरफोर्ड ने इस मॉडल को क्या कहा? परमाणु का नाभिकीय मॉडल कहा। इस मॉडल को सौर या ग्रही मॉडल कहते हैं, प्लेनेटरी मॉडल भी कह सकते हैं। और इस मॉडल में यह कल्पना की गई है कि जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, उसी प्रकार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये था हमारा रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा जो टॉपिक था रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल, ये आपको समझ में आया होगा। तो यदि ये वीडियो आपको समझ में आई है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।